सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक सफ़र है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह। चलिए आज प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे हम पर्यावरण एवं परिस्थिति। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। उसे कहते हैं जल विभाजक। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नेपेंथिस। कीटनाशक पौधा नेपेंथिस है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक वास का विनाश। प्राकृतिक वास का विनाश। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से 178 देशों द्वारा अपनाया गया था। लोटिन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है नदी। राष्ट्रीय 58वां क्वेश्चन, 58वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 60 वाला क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा एक प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक साधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सतत विकास। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सतत विकास। ठीक है। 61वां। जल अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? 1974 में बनाया गया था। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 फरवरी। वेटलैंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? कीटनाशक। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पेप्टिक व्रण जीवाणु, डेंगू विषाणु, फीलपाव है
फिलिपाओ है क्रीमी। मलेरिया प्रोटोजोआ। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? 4 चैम्बर का। निम्नलिखित में से कौन सी mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? मॉडर्ना। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सवाइड। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? एक्टिनियम। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहले है संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर है प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया, फिर है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? मीरा कुमार। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सभी सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को नियमित करने का अधिकार होता है। दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अधिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि में के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो पहला सही है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निबंध। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक।
महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। 82वां, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध अधिकार, पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारियों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई नई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। 1 और 2 दोनों ही सही है। संसद के उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। दोनों 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न तो 1 न तो 2 दोनों ही गलत हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा को कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य में की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 11। निम्न 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बना गया भाई।